नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। तेजस्वी यादव हुए घायल। जी आपको बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, इस दौरान तेजस्वी यादव की घायल होने की खबरें आ रही है। ऐसा पता चल रहा है कि इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव के हाथ में चोट लग गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस विषय में और आगे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। देखिए, ये जो खबर आ रही है, बेतिया में यात्रा पहुंची है और बेतिया के चनपटिया से यात्रा शुरू हुई है। उस दौरान तेजस्वी यादव हाथ मिला रहे थे समर्थकों से। इस दौरान गाड़ी के गेट में उनका हाथ दब गया है, जिससे उनके जख्मी होने की खबर है, उन्हें चोट आई है। और गाड़ी जब वो हाथ मिला रहे थे तो अपने समर्थकों की काफ़ी भीड़ थी और हम जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक कई बार तेजस्वी यादव को देखकर जोश में इतने भर जाते हैं कि वे बेकाबू हो जाते हैं और फिर उन्हें रोकना, कार्यकर्ताओं को रोकना न तेजस्वी यादव के वश में होता है और न राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं के वश में होता है। तो इतनी भीड़ वहां जमी हो गई और तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने के लिए इतनी मारामारी मच गई कि जो गेट था गाड़ी का, उस गेट में उनका हाथ दब गया और जिसकी वजह से उनके हाथ में चोट आई है और वे जख्मी हो गए। अब यात्रा का आलम यह है कि पूरा एकदम घोड़ा हाथी लेकर पहुंच गए हैं। और इससे एक और बड़ी खबर आ रही है कि दरभंगा में जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां स्वर्गीय हीराबेन को गाली दी थी, वो उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और वह जो रिजवी नाम है उसका, रिजवी सिहवाड़ा का रहने वाला है और सिहवाड़ा के भपूरा गांव का, और उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा से हमारे संवाददाता ने जो खबर भेजी है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि यह जो रिजवी है, इसे गिरफ्तार कर लिया है। हमारे संवाददाता ने हमें बताया है कि यह वही रिजवी है जिसने पुलिस राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां स्वर्गीय हीराबेन के लिए आपत्तिजनक, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने रिजवी को गिरफ्तार कर लिया है। रिजवी का नाम रिजवी उर्फ राजा है और हमारे संवाददाता ने बताया है कि रिजवी एक ड्राइवर है और यह पिकअप वैन चलाता है। और इसने तमाम जो चीजें आ रही थी सामने कि किस तरह से रिजवी ने अपमानजनक शब्दों का, अमर्यादित शब्दों का और बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन के लिए किया है। इस मामले में हमारे संवाददाता ने बताया है कि सिमरी थाना क्षेत्र के, दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली चौक में यह हुआ था और इस घटना के बाद सिमरी थाना में थाना कांड संख्या 243-25 दर्ज की गई थी। अब उसे एफआईआर दर्ज कर रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया है। उसी राजा की बात कर रहे हैं जो तेजस्वी और राहुल गांधी के मंच से उन्होंने आपत्तिजनक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी के खिलाफ बोला था। बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहे हैं कि और बाद में जो दानिश इकबाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वे और दूसरे बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल कोतवाली थाना पहुंचा था पटना के और आवेदन दिया था कि राहुल गांधी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि यह जो गाली दी गई, यह जो अपमान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का, स्वर्गीय हीराबेन का, यह राहुल गांधी तेजस्वी यादव के मंच से किया गया और इसके लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भी माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी है, न खेद प्रकट किया है। अब इस मामले में दानिश इकबाल ने कल कोतवाली थाने में, राजधानी पटना के कोतवाली थाना में आवेदन दिया है। पुलिस ने कहा है कि हम जांच करके एफआईआर दर्ज करेंगे, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके हम आपको उनका ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं। नीतीश कुमार ने आज ट्वीट करके कहा है कि दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के मंच से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता के विरुद्ध जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वह अत्यंत अशोभनीय है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट करके यह बात कही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है
कि यह लोग देश को धर्मशाला बनाना चाहते हैं और ये लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग हैं। ये अनुकंपा की राजनीति करने वाले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के अंदर अराजकता पैदा करना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए। यह लोग तो वोट की डकैती करते थे और लोकतंत्र के डाकू हैं ये लोग, इनका पूरा खानदान ही डाकू रहा है और यह लोग शोर मचा रहे हैं। यह शोर मचाना उसी तरह से है जैसे कहा जाता है कि चोर मचाए शोर। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि राहुल और तेजस्वी, जिनके पिता और पूरा खानदान ही इसी कुकर्म से निकला है और वे लोग प्रधानमंत्री को गाली दिलवा रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले पर सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि यह राजद का चरित्र रहा है और उनकी पार्टी यह सोचती है कि यह लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी कहा है कि पीएम की माता को गाली देकर बिहार को और बिहार के वैभव को राजद और कांग्रेस वालों ने तार तार कर दिया। यह घोर निंदनीय है। राजद और कांग्रेस वाले, तुम्हारी पार्टी और तुम्हारे नेता को इसका परिणाम भुगतना होगा। तो नित्यानंद राय ने चुनौती भी दे दी है। लेकिन इस पूरे मामले पर प्रियंका, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सफाई भी आ गई है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं राज्यसभा मनोज झा। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि देखिए, यह जो दिया गया है, जो भी विवादित बयान, जो भी आपत्तिजनक बातें कही गई हैं, इस पूरे मामले में क्या मंच पर उस समय राहुल गांधी मौजूद थे? उनकी मौजूदगी में यह भद्र बातें कही गई? नहीं। क्या उस समय मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में यह सारी अभद्र बातें कही गई? नहीं। न राहुल, मनोज झा ने कहा है कि न राहुल गांधी उस समय मंच पर मौजूद थे, न तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद थे और उनकी गैर मौजूदगी में अगर आपत्तिजनक बातें कही गई है तो इसके लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कैसे जिम्मेवार हो गए? और मनोज झा ने कहा है कि जिन लोगों ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस कार्रवाई करे। और उन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से शब्दों की मर्यादा को तार तार करने वाली पार्टी रही है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के इस चरित्र के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और जिस व्यक्ति ने गाली दी है उसको सेफ गार्ड करने का, उसको बचाने की हमारी कोई कोशिश नहीं है। पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करे और गिरफ्तारी हो उसकी। तो पुलिस ने उसकी रिजवी उर्फ राजा, जिसने दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता स्वर्गीय हीराबेन के लिए आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। तो जैसा कि आपने सुना कि जो कल मोदी की माता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी दे रहे थे व्यक्ति, उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। और इन गिरफ्तारी पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।